हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आयो पालो बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे ब्रेक करना है, सबको जानेंगे। डेफिनेटली कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर लिया जाए तो गाइस, जैसे मैंने एनालिसिस वीडियो में कहा था पिछले दिन कि एक रेंज के अंदर ट्रेडिंग हो सकती है। रेंज क्या है? 21,500 से लेकर 21,400 इस रेंज में ट्रेडिंग होती हुई दिखेगी। देखा जाए तो इसी रेंज के अंदर ही कहीं कि आज निफ्टी बना रहा है। हालांकि मॉर्निंग में थोड़ी डिप जरूर देखने मिली थी, जो कि हमें पिछले दिन के लोज तक ले गई और वहां से दोबारा हमने निफ्टी में एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखी और 21,450 के लेवल्स पे क्लोजिंग भी देखी। हालांकि रेंज में कोई बदलाव नहीं है, तो कल के दिन भी यही रेंज आपके लिए रहने वाली है। रेंज क्या रहेगी? 21,400 सॉरी 21,500 से 21,400, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 21,500, 21,520 जो कि एक अच्छा क्वालिटर का लेवल है ये, और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अगर इस जोन में अगर अटकता हुआ दिखे, रिवर्सल पैटर्न बने, तो आप एक बार सेल भी कर सकते हैं। बाकी फ्रेश लॉन्ग जो बनेगी वो कहने की पिछले 2 दिन की हाई के ऊपर ही बनेगी, मतलब 21,500 520 के ऊपर ही बनेगी। तो वहां पे अगर कैंडल क्लोज हो तभी बाई करें, लॉन्ग करें, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाएं और से प्ले करें 21,600 और 21,700 तक के टारगेट के लिए। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स में अभी भी अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने मिलती है। तो 21,400 का लेवल अभी भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में 21,400 के लेवल पे सपोर्ट ले तो बाई करो। अदरवाइज अगर 21,400 के नीचे स्लिप हो रहा है तो आपके लिए जो सेकंड बाई जोन होगा, या मैं बोलूं सेकंड सपोर्ट होगा, वो एग्जैक्टली आज का लो होगा, जो कि होगा बना हुआ है 21,338 के लेवल्स पे। तो वहां तक की डिप को आप बाय करके चल सकते हैं इंट्राडे में, ऑलराइट। और नीचे 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके अपसाइड को वापस प्ले कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है कमजोरी तो तभी बढ़ेगी जब पिछले दिन के लो के नीचे क्लोजिंग मिल जाए या उसके नीचे स्लिप हो जाए। तो यहाँ पे अगर आज के दिन के लो के नीचे अगर निफ्टी स्लिप हो जाता है, होल्ड होता है, तो ये गिरावट बढ़ करके निफ्टी को 21,300 से 21,237 की तरफ लेके जा सकती है, जो कि हमारे 15 दिसंबर के लोज है। तो वहां तक की मैं इंटरडे बेसिस में कमजोरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी हाँ, अगर फ्राइडे के लो भी चले गए, 21,237 भी चला गया, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये गिरावट 10 डेमा की तरफ भी जा सकती है। कहाँ पे है 10 डेमा? ये है 20,075, जो कि एग्जैक्टली हमारे 14 दिसंबर के लोज हैं। तो वहां तक का डाउनसाइड ज्यादा ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देख लिया जाए तो यहाँ पे भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है कि किसी तरफ एक बड़ा मूवमेंट अब लग सकता है। जरूरत है बस क्लोजिंग की आइदर साइड, एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूवमेंट। रेंज क्या है फिलहाल ऑप्शन चेन के हिसाब से? जो मैं रेंज देखता हूँ वो 48,000 से लेकर के 47,500 देखता हूँ। और मेरा मानना है आइदर साइड इंटरडे क्लोजिंग देना कहीं ना कहीं एक बड़ा मोमेंट जनरेट कर सकता है। अपर लेवल्स को अगर मैं सबसे पहले डिस्कस कर लूँ तो 48,000 का लेवल सबसे बड़ा कॉलेटर का लेवल बना हुआ है, और देखा जाए तो इसके ऊपर हम क्लोजिंग नहीं दे पा रहे जनरली, है ना। अगर क्लोजिंग दे भी रहे हैं तो अगले दिन स्लिप हो जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जरूरत है इसी के ऊपर सस्टेन होने की, और आज यही एक हर्डल था और कल के दिन भी यही आपके लिए हर्डल रहेगा। और यहाँ पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग भी देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए एक सेल जोन की तरह काम करेगा। बाकी अगर 48,015 मतलब आज के हाई के ऊपर अगर होल्ड हो जाए शुरुआती 10-15 मिनट में, तो बाई करके चलो। आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा, जो कि प्राइमरी टारगेट रहने वाला है, वो रहेगा 48,212 का, जो कि पिछले हफ्ते का हाई है। और सेकंड टारगेट जो आपके लिए बन जाएगा वो बनेगा नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल, जो कि है 48,500 के लेवल। तो वहां तक की तेजी हमें ओवरऑल देखने को मिल जाएगी। तो यहीं पे लोअर लेवल्स की बात करी जाए तो आज का लो पहला सपोर्ट रहने वाला है 47,644 का, और सेकंड सपोर्ट रहेगा 47,500 का, जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। और यही एक क्रुशियल सपोर्ट है बैंक निफ्टी के पास, क्योंकि अगर ये लेवल अगर टूट गया तो एक बड़ी गिरावट बनेगी। ऑलराइट, तो आप इस डिप को बाय कर सकते हैं। आज के लो पे अगर बैंक निफ्टी आए तो खरीदिए और अपने स्टॉप लॉस 47,500 पे लगा दीजिए और अपसाइड को प्ले करिए। बाकी हाँ, अगर 47,500 लेवल टूट रहा है, टेक्निकली ये हमारा थर्सडे का पिछले हफ्ते का लो भी है, ये अगर टूट जाता है तो आप यहाँ पे मैंने जैसे ही पहले बताया कि यहाँ पे 400 450 पॉइंट का एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि फिलअप हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में ये गिरावट बढ़ करके 47,000 और 46,900 तक जाती हुई दिख सकती है, जो कि हमारे वेडनेसडे मतलब पिछले हफ्ते के लोज हैं। तो वहां तक की ओवरऑल गिरावट हमें आती हुई दिखेगी। अदरवाइज जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए और थोड़ा कॉशियस रहिए। ऑलराइट, यहाँ इस रेंज के अंदर ऐसे लिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ऑलराइट, तो गाइस बात हो गई रेंज की। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो फिलहाल ऑप्शन चेन में भी कोई बदलाव नहीं है। 21,500 अभी भी एक बहुत बड़ा हर्डल है।
हालाँकि मार्केट के मिड तक आते-आते कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ी कॉल राइटिंग में थोड़ी ओआई अनवाइंडिंग हुई थी, बट फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्लोजिंग आते-आते कॉल राइटर्स ने फिर से ग्रिप ले ली है और 21,500 कल के लिए फिर से एक हर्डल बन गया है। यहाँ पे 1,17 करोड़ को आई है और जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाता तब तक ये लेवल कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा हर्डल बना रहेगा। वहीं पे लोअर लेवल्स में इमीडिएट बेसिस पे 21,400 आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पे 1,11,00,000 को आई है। अगर ये लेवल अगर स्लिप होता है तो हम आज के लो की तरफ जा सकते हैं। बाकी अगर आज के लोज भी टूट गए तो गिरावट बड़ी हो सकती है। बाकी 21,400 के नीचे अगर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग देखो तो सीधे 21,300 ही है। टेक्निकली आज का लो इसी के करीब है। बाकी ये लेवल टूट जाता है तो इसके नीचे कहीं भी इतनी पुट राइटिंग हमें देखने को नहीं मिलती। तो उस हिसाब से 21,000 तक का सफर कहीं कि निफ्टी तय कर सकता है, अपने ट्रेंड डिमा की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल डेटा को देख करके क्या समझ में आता है, तो अगर डेटा को अगर देखूं तो यहाँ पे एक न्यूट्रल बायस सिचुएशन है, एक रेंज बाउंड बिहेवियर यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है और जब तक आइदर साइड रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक मुझे लगता है ऐसी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। हालांकि यहाँ पे अब जरूरत है इंट्राडे क्लोजिंग की, तभी कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो या तो कंटिन्यू हो पाएगा या तो हमें एक प्रॉफिट बुकिंग में आता हुआ दिखेगा। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो कुछ खास रिएक्शन नहीं है। 48,000 अभी भी एक हर्डल बना हुआ है। यहाँ पे 48 लाख का ओआई बिल्डअप देखने को आपको मिल रहा है एंड डेफिनेटली आप इसी लेवल के ऊपर हमें इंट्राडे बेसिस पे सस्टेन होना है। अगर सस्टेन हो गया तो यस, अब हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो सीधे बनेगा 48,200 जो कि नेक्स्ट पुट राइट सॉरी कॉल राइटर का लेवल है और उसके बाद जहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग दिख रही है वो सीधे 48,500। तो अगर 48 जाकर लेवल निकल जाए तो 48,200 48,500 आपके लिए नेक्स्ट टारगेट्स होंगे और नेक्स्ट हर्डल भी। वहीं पे अगर लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो 47,800 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट है। हालांकि इन्हीं लेवल्स के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा था और इसी के नीचे अगर मैं मेजर सपोर्ट की बात करूं तो सीधे 47,500 है, जहां पे 29 लाख का ओआई बिल्डअप देखने को मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक 47,500 के ऊपर है तब तक थोड़ा बायोंडी वाली सिचुएशन है। बाकी 47,500 अगर टूट जाता है तो यहाँ पे ट्रेंड में कहीं ना कहीं कमजोरी आ सकती है और प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है गाइस बैंक निफ्टी में। ऑलराइट, तो ये गाइस बात हो गई इसकी। तो यहाँ पे भी डेटा को देख के यहाँ पे एक रेंज बाउंड और साइडवेज सिचुएशन ही दिखती है, बट जिस तरह से कॉलेटर ज्यादा हावी लग रहा है फिलहाल उस हिसाब से यहाँ पे न्यूट्रल से नेगेटिव सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। ऑलराइट, सो 47,500 विल बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस में अगर चल दिया जाए तो कुछ खास रिएक्शन नहीं है। हालांकि कल के दिन यूएस बाजार में कुछ खास रिएक्शन नहीं आया। हालांकि नैस्डैक कहीं ना कहीं तेजी के साथ बंद हुआ, कहीं ना कहीं आधे % तेजी के साथ। तो यहाँ पे S&P 500 भी लगभग आधे % की तेजी के साथ बंद हुआ है। बाकी डाउ फ्यूचर्स कहीं ना कहीं फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, इनग्रीन ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यूरोपियन बाजारों में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है। FTSE CAC एकदम फ्लैट, डेक्स कहने की आधे % की तेजी के साथ ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं पे एशियन बाजारों की बात की जाए तो चाइना के बाजार में कमजोरी थी, बाकी के बाजारों में कहीं ना कहीं अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही थी। बाकी गिफ्ट निफ्टी की बात कर ली जाए तो 21,540 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि हमारे क्लोजिंग से 70-80 पॉइंट ऊपर है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे मैं अभी भी एक फ्लैटनेस की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि कल के दिन ज्यादा एक फ्लैट ओपनिंग ही देखने को मिलेगी। यस, डेफिनेटली कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी जो है तो उसके चलते मेरा मानना है थोड़ा बाजार अनसर्टेन रह सकता है। बाकी यस, थर्सडे को यूएस का जीडीपी डेटा है, जीडीपी नंबर आने वाला है, तो हो सकता है उससे पहले बाजार कोई खास रिएक्शन ना दे। ऑलराइट, तो कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, कॉशियस रहें और सेफ ट्रेडिंग करें, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें, लेवल्स आपके सामने हैं। बाकी आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई हुई तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब और दबा दो। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के चल सकते हैं। हमेशा आपके सजेशन फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्केट्स रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। तो गाइस यही थी मेरी एनालिसिस, आई होप आप लोगों को पसंद आई हुई थी। इसी साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।